समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं अखिलेश जी आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं के ये क्या संस्कार हैं। आपके हनुमानगढ़ी से महंत हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं राजू दास, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं कि महाकुंभ जाइए तो ये करके आइए। तो क्या लगता है इस पर आपकी प्रतिक्रिया? राजू दास जो कहे हैं वो सत्य कहे हैं कि जो राम भक्तों पर और भारत माँ के उन नौजवानों पर जो कलंक मिटाने का काम कर रहे हैं उनके ऊपर गोलियां चलाएं तो राजू दास तो कम कहे हैं, उन्हें तो और बढ़ के कहना चाहिए था। लेकिन महाराज जी, नेताजी, फिर आपकी पार्टी क्यों, आप कह रहे हैं कि राम भक्तों के हत्यारी थे मुलायम जी, तो फिर आपकी पार्टी ने उनको पद्म विभूषण से क्यों नवाजा? जब वो आश्वस्त थे तो मुख्यमंत्री योगी जी बार बार मिलने क्यों जाते थे? देखिए, आप भी तो वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं। नहीं, वोट बैंक की उनसे कौन सी मेरी सियासत है। अवधेश जी आरोप लगा रहे हैं कि अगर प्रशासन का दुरुपयोग ना किया जाए, दबाव ना बनाया जाए, सही सही से वोट पड़ जाए तो भाजपा की जमीन मिल्कीपुर में फिर खिसक जाएगी। देखिए, उनका मति भ्रम हो गया है। तो देख सकते हैं योगी के भगवा में शेर कपिल वस्तु से विधायक जी की एंट्री हो चुकी है। कह रहे हैं अयोध्या का खोया हुआ सम्मान मिल्कीपुर में अवधेश से सूद समेत लेने वाली है जनता। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मिल्कीपुर उपचुनाव के चुनावी रण में भाजपा की तरफ से भी स्टार प्रचारकों की एंट्री हो गई है और योगी के शेर कपिल वस्तु से विधायक हैं श्री श्याम धनी राही जी अभी जो है मिल्कीपुर उपचुनाव में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और चौपाल लगा करके जनता को जो है कह रहे हैं अपने पक्ष में मतदान करने के लिए अपील कर रहे हैं। लेकिन उधर से सपा ने भी अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है और अवधेश जी और समाजवादी पार्टी की तरफ से ढेर सारे आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो अभी जो है हमको एक जन चौपाल के दौरान विधायक जी मिल गए। आइए जो है कुछ मुद्दों पर इनका स्पष्टीकरण जान लेते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका स्वागत है इस चुनाव में जो कैंपेनियन कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिल्कीपुर की जनता का क्या मिजाज है इस बार, क्या कुछ होने वाला है मिल्कीपुर में? मिल्कीपुर में आज वो होने वाला है जिस तरह से श्री रामचंद्र भगवान लंका का विजय प्राप्त करके आए और अयोध्या जी में दीप प्रज्वलित हो रहा था, घर घर बधाइयाँ बज रही थी, नगारे बज रहे थे, ढोल बज रहे थे। उसी तरह से आज मिल्कीपुर के भाग्य विधाता मतदाता ये सोच कर बैठे हैं कि जो कलंक पूर्व में अयोध्या जी में अवधेश प्रसाद समाजवादी को लोगों ने जिता दिया था उसका बदला लेने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं और 5 तारीख को अपने घरों से माता बहनें सभी लोग निकलकर कमल वाला बटन दबा करके ये संदेश परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को लखनऊ देने का काम करेंगे। आज वो मिल्कीपुर की जनता अपने मनों में गांठ लगा कर बैठी हुई है कि भाजपा को हम जिताएंगे। महाराज जी, अवधेश जी बोल रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि अयोध्या की जनता ने उनको सांसद बनाकर इतना कद उनका बढ़ा दिया है कि स्वयं योगी जी भी मिल्कीपुर के नाम से घबराए हैं, पूरा छावनी बना दिए हैं, पूरा कैबिनेट उतार दिए हैं। आप जैसे विधायकों की एंट्री करवानी पड़ रही है, इस आरोप पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग हिंदुत्व और विकास के उस पर चुनाव जीतते आए हैं। ये परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का आशीर्वाद है और कहीं भी हिंदुत्व और विकास पर किसी तरफ से कोई भूल हुआ हो तो उसको सुधारने के लिए हम लोग वहाँ जाते हैं, उनसे निवेदन करने हम लोग जाते हैं। उसी तारतम्य में हम लोग मिल्कीपुर आए हैं और मिल्कीपुर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के पक्ष में कमल वाला चंद्रभान पासवान भारी मतों से विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। ये जनता ठान कर बैठ गई है। समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं अखिलेश जी आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं के ये क्या संस्कार हैं। आपके हनुमानगढ़ी से महंत हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं राजू दास, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं कि महाकुंभ जाइए तो ये करके आइए। तो क्या लगता है इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, राजू दास जी हनुमानगढ़ी के महंत हैं और 1992 जो कलंक भारत माँ के नौजवानों ने बाबरी मस्जिद को ढहाने का काम किया, उस समय यही मुलायम सिंह यादव पूर्व मुख्यमंत्री उन राम भक्तों पर AK-56 47 की गोलियां चलाकर सरजू माँ का
जल रक्त रंजित करने का काम किए थे। तो राजू दास जो कहे हैं वो सत्य कहे हैं कि जो राम भक्तों पर और भारत माँ के उन नौजवानों पर जो कलंक मिटाने का काम करें, उनके ऊपर गोलियां चलाएं, तो राजू दास तो कम कहे हैं, उन्हें तो और बढ़ के कहना चाहिए था। लेकिन महाराज जी, नेताजी, फिर आपकी पार्टी क्यों, आप कह रहे हैं कि राम भक्तों के हत्यारी थे मुलायम जी, तो फिर आपकी पार्टी ने उनको पद्म विभूषण से क्यों नवाजा? जब वो आश्वस्त थे तो मुख्यमंत्री योगी जी बार बार मिलने क्यों जाते थे? देखिए, आप भी तो वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं। नहीं, वोट बैंक की उनसे कौन सी मेरी सियासत है? वो समाजवादी पार्टी के मानवता के तहत परम पूज्य महाराज श्री जिस तरह से आम जनमानस का आशीर्वाद देते हैं, उसी तरह से उन्हें अंतिम में कि अब से आशीर्वाद प्राप्त करो और नेक अपने मन में नेक समझ करके स्वर्ग ऊपर जाओ। और जो पद्म विभूषण दे दिए मोदी जी, देखिए, पद्म विभूषण तो देना हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी उस सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास रखने वाले हैं। इस नाते वो किसी को कभी उनके अंदर ऐसा कोई अंतराल नहीं रहता, इस नाते उन्हें पद्म विभूषण देने का काम किए। चलिए, एक आखिरी सवाल चलते चलते आपसे ले लेते हैं। अवधेश जी आरोप लगा रहे हैं कि अगर प्रशासन का दुरुपयोग ना किया जाए, दबाव ना बनाया जाए, सही से वोट पड़ जाए तो भाजपा की जमीन मिल्कीपुर में फिर खिसक जाएगी। देखिए, उनका मति भ्रम हो गया है। प्रशासन सबका है और सबके सुरक्षा करने की उनकी जिम्मेदारी है। उनकी ये भूल है। अगर ये उसमें सत्ता में रहते तो ये क्या करते? इस नाते ये जो सुरक्षा करना इन सभी का काम है, वो सबके साथ खड़े हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं योगी के भगवा में शेर कपिलवस्तु से विधायक जी की एंट्री हो चुकी है। कह रहे हैं अयोध्या का खोया हुआ सम्मान मिल्कीपुर में अवधेश से सूद समेत लेने वाली है जनता। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।